इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। का गुसुंडी जी महाराज ने गुरु जी से इसी बात को समझा। इसीलिए एक नगर के राजा ने किसी अपराध में भूल चूक से एक युवक को पकड़वा के मंगवाया। वह युवक था देखने में बहुत सुंदर, कम उम्र का था। उसकी जवानी आई ही थी। कोई घटना घटी और किसी प्रकार लोगों ने उसी के ऊपर आरोप कर दिया। आया, उसको पकड़ के लाया गया कोर्ट में। जज ने फैसला दिया फांसी की सजा उस युवक को। इतना सुंदर था देखने में कि राजा की निगरानी में वह आया। रानी को बहुत लोगों ने सुनाया, इतना सुंदर बच्चा है, देखने लायक है, देखिएगा तो देखते रह जाइएगा, लगता है कि राम ही है। रानी 3 थी, राजा को 3 रानियां थीं। तीनों रानियां के मन में लालसा जगी, थोड़ा हम लोग उस युवक को देख लेते, फांसी तो हो जाएगी, कम से कम देखने की लालसा है। राज दरबार में उसको लाया गया। राजा की आज्ञा हुई, तीनों रानियां जाकर के उसको देखी। तीनों जो देखी ना, देख के गदगद हुई। यह कैसे फांसी से बचेगा। आदेश हो गया है। तो बड़की रानी जो थी, जो राजा को बहुत प्रिय थी, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि महाराज इस युवक की फांसी की सजा 6 मास तक बढ़ा दीजिए 6 मास। राजा जी बड़ी रानी की आज्ञा को मान लिए, घोषणा कर दी 6 महीना। 6 महीनों जो अब बढ़ाए महीना, तो उसका सारा प्रबंध मेरी ओर से, बड़की रानी का सारा प्रबंध, उसको अलग कक्ष में व्यवस्था कर दिया। और बड़की रानी को उसे खाना पीना, खीर पूड़ी हलवा खोआ मलिदा दे, जलपान में रंग बिरंग का फल। युवक खाता था जरूर, लेकिन मन में रुचता नहीं था। हो गया 6 मास पूर्ण हो गया। मंझली रानी के मन में हुआ कि राजा जी हम भी कम से कम 9 महीनों तक, 1 वर्ष तक इसकी सजा का समय बढ़ा दीजिए, 1 वर्ष हमारी ओर से इसका। राजा मान गए। मंझली रानी से भी बहुत प्रसन्न रहते थे, उनकी बात को मान गए। 1 वर्ष तक मंझली रानी के संपर्क में रही, अलग कोठली में सारा पर्व वो भी खिलाती पिलाती थी। लेकिन मंझली बड़की रानी से मध्यम ढंग का प्रबंध हो उसका था। युवक खाया पिया सब कुछ हुआ रहा बढ़िया। छोटकी रानी जो थी, उसके मन में क्या आया, राजा से कहती है जाके चरण पकड़ के रो करके कि राजन मेरी इच्छा होती है, मेरी तरफ से ऐसा कर दीजिए कि इसकी जो फांसी की सजा है उससे आप इसको मुक्त कर दीजिए। राजा को दया लगी रानी की बात। छटकी रानी को भी बहुत मानते थे। तुम्हारी यही इच्छा? हाँ राजन यही इच्छा है, मुक्त कर दीजिए। अब बेसी नहीं, हम 1 महीना तक इसको खिलावेंगे पिलावेंगे। महाराज राजा की आज्ञा हुई, सभा स्तब्ध हो गई। क्या हो गया है? राजा ने घोषणा कर दिया, मैं घोषणा करता हूँ यह युवक जो है अपराध से मुक्त हो गया, फांसी की सजा से यह मुक्त हो गया, इसको मैं मुक्त करता हूँ। युवक का हृदय कैसा हुआ होगा सोचिए। रानी जान करके क्या खिलाई? छटकी रानी मकई की रोटी, नमक, मिर्च, दूध आदि। युवक को दरबार में लाया गया, सभा लग गई। सबों ने पूछा, युवक बोलो किस रानी की सेवा तुमको अच्छी लगी? मैं बड़की रानी का मन में था, उसके मन के हमारी सेवा बहुत बड़ाई करेगा वो, हलवा पूरी खुआ मलिदा खिलाई हूँ,
लेकिन मझली रानी को तो हमारी भी सेवा उससे मध्यम जरूर होगी और सबसे निकट सेवा छोटकी रानी की होगी। लेकिन युवक ने कहा महाराज सबसे बढ़िया सेवा छोटकी रानी की हुई है। बड़की रानी को कष्ट, मझली इतना समय। राजा तो समझदार थे, सभा में जितने लोग थे उनको सुनाने के लिए राजा ने कहा युवक अरे बड़की रानी तुमको खुआ मलिदा खीर पूरी फल फूल खिलाई, मंझली रानी भी आओ, छोटकी रानी क्या खिल महाराज मकई की रोटी नमक तेल मिर्च दूध। कहते उसकी सेवा कैसे तुम कह दिया सबसे बढ़िया, ये बड़की रानी का मंझली रानी का अपमान कर दिया तुमने। कहा महाराज सुन लीजिए, बड़ी रानी उत्तम उत्तम सामग्रियाँ खिलाई जरूर, लेकिन मैं जो खाता था तो किसी चीज़ में स्वाद नहीं मालूम पड़ता था, सर पर मृत्यु नाच रही थी। मंझली रानी में भी वही, लेकिन छोटकी रानी जो मकई की रोटी खिलाई उसमें इतना स्वाद आया। क्यों स्वाद आया कि मृत्यु के भय से मैं मुक्त हो गया था। इस सबसे बढ़िया सेवा किसकी रही? छोटकी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम और आप कितनों कुछ करके रह जाइए, कितनों सामग्रियाँ जुटा लिए, सुखी हो जाए कि क्या सुख सुन लिए, इस संसार की चीज़ों से आपको कभी भी संतुष्टि होने वाली नहीं। उल्टे गुरु महाराज की वाणी माया है, सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग। सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग लगेगा। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है यह सुख कल्याणकारी नहीं है। अगर सच्चा सुख आप प्राप्ति करना चाहते हैं, सच्चा सुख प्रभु में विद्यमान है, परमात्मा में है, वह दोषपूर्ण नहीं है। वह कैसा सुख है? गुरु तो लिखे हैं तन सुख मन सुख इंद्री सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो। तब क्या सुख है आपके लिए? आत्म सुख है। इसीलिए कागभूषण जी महाराज ने कहा गरुड़ जी से, अगर उस सुख को आप चाहते हैं, परमानेंट सुख चाहते हैं, जो सुख मिल गया उस युवक को मिल गया, परमानेंट सुख मिल गया, 6 महीना 3 महीना का सुख जो भोगा उससे उसको संतुष्टि नहीं हुई, जो फांसी की सजा से मुक्त हो गया वह संतुष्ट हो गया। वैसा सुख हम लोग को चाहिए। यह सुख कैसा है? जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 लाख शरीरों में आना जाना सुखी हैं। कितना कष्ट होगा सोच। इसीलिए कागभूषण जी महाराज ने कहा अगर आप चाहते अनंत सुख जो मिल जाए बिछड़े नहीं, मिल जाए बिछड़े नहीं, आत्म सुख। इस सब शरीर ही दुखालय है, इस शरीर से छूट जाना ही दुख से छूटना होगा। हमारे यहाँ सुनाता हूँ, बल्ले अकबरपुर बगले में है। एक बार अकबरपुर में सत्संग करने के लिए आए, नाम था भगत जी का, मैं भूल रहा, सत्यनारायण भगत जी के यहाँ भोर का सत्संग किए। धूप में छत पड़ गए, जलपान करने का वहीं प्रबंध किया गया। और नीचे में देखिए एक गांव का टोला का आदमी आया, गृहस्थ था वो, एक बाछा लेके आया, नया बाछा, हाड़ किया था उसका, बहुत चंचल था बाछा और बहुत मजबूत। लाया उसको और उनके द्वार के आगे में एक चाय की दुकान थी, लोग चाय पीते थे, उसको भी चाय पीने का मन हुआ। उसने क्या काम किया, बाछा की रस्सी को एक साइकिल खंभा से अटकी थी, उसके कैरियर में साइकिल को बांध दिया, अपना चाय पीने लगा। रहा बाछा एक बार उचक गया। बाछा जो उचका ना तो साइकिल धड़म से गिर गई। साइकिल जो गिर गई तो बछवा कुदक गया। अब बाछा जो कुदका तो साइकिल उठ के नीचे गिरा धड़म से। बछवा चकन्ना हो गए, हे भगवान ये कौन बीमारी हमको। अब बछा क्या करे, नीचो दरबार बजा के
और जितना भागे ना उस साइकिल हड़म 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 हड़म। बचवा तो दो हाथ कूद के तिल मिला जाए, कभी साइकिलों पर पाँव पड़ जाए, फिर कुदक जाए, एकदम दम ही नहीं मारे। बाजार के लोग हरकंपित हो गए, बच्चे लोगों को सब घर घुसा लिए, बचवा उलबत हो गया है, साइकिल के कारण ऐसा हो रहा है। और लोग हो करने लगे, उधर से कोई हाथ ऐसे कर दे तो बचवा इधर ही भागे, इधर से कोई ऐसे कर उधर ही भागे, कुछ समझ में नहीं करे। हम लोग छत पर से देखे क्या होगा। अब देहात से संजोग से बगल के गांव से टोला से हृष्ट पृष्ठ युवक 3-4-5 आया, सुन करके दासा दृश्य देख के तो दंग रह गया, हे भगवान ही क्या हो गया बचवा को, रुकेगा तब न साइकिलों खोलेंगे। बाछा तो बेदम हो गया। वो लोग क्या काम किया कि रस्सी लाया, ट्रैक्टर वाली प्लास्टिक की बड़ी मोटी रस्सी, और उसको जो है घेर छान की आगे बचवा जा रहा था, घेर लिया आगे सरस से, घुमा दिया, फेरा कस दिया। अब कस दिया तो हाथ उसको सब पाँव तो बंधा गया, वो अब कुदकना बंद हो गया, साइकिल का भी की भी हड़बड़ाहट बंद हो गई। सब लोग जुटे। अब वो जो था बचवा हुलक हुलक के उस साइकिल को देखे, अरे राम यही बीमारी है, साइकिल को हुलक हुलक के देखे, और उसको लोग खोल रहा है। रास उसका आदमी था किसान, खोला कैरियर से साइकिल को अलग खड़ा किया, बछवा यहाँ है, रस्सा खोल लिया, बछवा को राहत मिली। राहत अच्छा है, बछवा शांत हो गया, सुख मिल गया, दुख टल गया। लेकिन बछवा घुर घुर साइकिले को देखे, डबल बीमारी हमको धर ली थी है। एक बच्चा आया उधर से, साइकिल में धक्का लगा, साइकिल धड़ाम से गिरी, बछवा फिर कुदक गया। इतना चौकस था बछवा, कुदक गया। लेकिन अब की बार बछवा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, छूट गया। कैसे उस परेशानी से छूटा? तो साइकिल में जो बछवा बंध गया था, बंधन जो खुल गया तो फ्री हो गया, बाछा सुखी हो गया है। उसी प्रकार हम और आप कौन साइकिल में बंधे हैं? शरीर साइकिल में, जीव बंधा है, शरीर में बंधे हैं। कहीं जाते हैं तो शरीर साथ जाता है कि घोड़े पर रह जाता है? सहरसा जाते हैं शरीर साथे कि शरीर को छोड़ के जाते हैं? शरीर को साथे ले जा। कहाँ है आप जाना चाहते हैं कहीं तो शरीर साथे जाएगा। क्यों? बछवा जाता था साइकिल साथे जाती थी, समझे ना। तो हम कहीं जाते हैं, हम कौन है? आत्मा है। हम जाते हैं तो हमारा शरीर साथे जाता है। तो गठिया इसी में है, गठिया बीमारी है, ठेहुना कमर में दर्द। सत्संगी लोग सुनाते हैं हमको, बाबा क्या बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द। हमके दर्द वाला शरीर है। कहीं जाइए तो डायबिटीज साथ, कहीं जाइएगा तो लकवा साथ, कहीं जाइएगा धुइयाँ ढकार साथ, शरीर साथ तो सब रोग साथ, जन्म मरण साथ। जहाँ जाइए जन्म मरण साथ ही रहेगा। इसीलिए संत लोग का भूख प्यास साथ, भूख लग जाती है कहीं जाए, शरीर का गुणधर्म है भूख, इसलिए संत लोग कहते शरीर से छूट जाइए, शरीर से छूट जाइए। छूट जाने का मतलब सब दुख से आप छूट जाएंगे। कैसे छूटिएगा? इसी के लिए संतों ने कहा प्रभु का भजन करो, ईश्वर की भक्ति करो। लोग बूझते नहीं है, इसीलिए कागभूषण जी महाराज ने कहा, गरुड़ जी को समझाया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खागिनायक, एहा करिए राम पद पंकज। श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। ईश्वर की भक्ति करेंगे सबसे छूटते जाएंगे। बिना भक्ति के कोई गुंजाइश नहीं है, कभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। कोई कहे बिना भजन के हम सुखी हो जाएंगे, इतना सामान जुटा लिए, इतना वैभवशाली हो गए, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन जन्म मरण से छुट्टी मिली है नहीं, कैसे सुखी हुए? धन दौलत अलग चीज़ है, और शरीर ही दुखालय, जन्म मरण साथ है। इसलिए संतों की ज्ञान माया है,
कि संसार की जो चीज़ें हैं वह उपयोगी है शरीर के लिए, जब तक संसार में तब तक संसार की चीज़ें चाहिए, लेकिन आप जो है आत्मा हैं, आप तो आत्म सुख प्राप्त कीजिए। आपका आत्म सुख परमात्मा में है, आप परमात्मा में इसको प्राप्त करना चाहिए। तो परमात्मा की बिना भक्ति किए अपना सुख आपको नहीं मिला। सबरी भक्ति की, सोच विचार के भक्ति की। कैसी भक्ति की? सबरी में आया है, कही कथा सकल बिलो के हरिपद, हरिमुख हृदय पंकज धरे, तजी जोग पाव। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, ऐसे है, हृदय पद पंकज धरे, और तजी जोग पावक। देह को छोड़ दिया, देह छूट गई, देह से छुट्टी मिल गई, अपने सुख मिल जाएगा, आत्म सुख मिल जाएगा तुरंत यहीं पर बगड़े गाँव, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबरी ऐसा ध्यान की, ऐसी भक्ति की, योग साधना की, जो सब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण सब शरीरों से सबरी अपने आप को छोड़ा के अकेली, सब झंझट साफ, साइकिल छूट। किताब प्रसंग 2-3 ठुम सुनाते हैं ऐसा। एक युवक के यहाँ गए सत्संग करने के लिए, बिछाने के लिए तराई निकाला, धराइन पर तराई थी, प्रत्यक्ष हम देखे, बड़की लंबी लंबी तराई थी। जंतरी यादव नाम था, खुक्षी श्याम के पास नेमुआ गांव का था बेचारा, उनके दरवाजे। जंतरी यादव नाम था, शिक्षक थे अवकाश प्राप्त, बहुत श्रद्धा से लिए, बड़ा दरवाजा था। और धराइन पर बड़की बड़की तराई, इधर किसी ने हमको तराई दिया है तो हम ले गए आश्रम पर रखे हैं, किसी के यहाँ आए थे तो, हाँ कौन कौन आए थे ख्याल नहीं। ये मगदमेपुर में तराई, उसके यहाँ वो जो गए थे, क्या नाम है वो, जयकांत जी के यहाँ तराई मिली, रखे हैं गोलिया के स्टोर रूम में रखे। और उसके धड़ान पर बड़की बड़की तराई, उसका बेटा बड़का आया, अब तराई में हम देख रहे हैं गोलंबर में भीतरी में बड़का बिरहनी का खोता। वो आया तराई घिंच के कढ़ा पर ले लिया, और जा रहा है बिछाने, कुछ देखा सुना नहीं, सीधे घिंच के तना। अब बाहर हमारा विद्यार्थी तो बड़ा मखलिया था, बाबा यो देखियो बिरहनी खोता छे, ओकरा घिंचने जाए छे, बिरहनी दबारते जरूर दबारेगी। जैसे तराई में हिलडुल हुआ कि बिरहनी, सैकड़ों बिरहनी निकल को खदेड़ना और लगे दरबार। तराई कन्हा पर सैकड़ों बिरहनी उसको पछाड़ रही है, और द्वार पर चारों तरफ जाफरी के बगल बगल दौड़ रहा है, बचाइए बचाइए, आइए दौड़िए दौड़िए, सब चिल्ला रहा है। हमारा विद्यार्थी खूब हंस रहा है। हम कह रे उसको बेचारे को दुख हो रहा है, तुम हंस रहे हो। तो कहा क्या बाबा कैसा है, उस देखिए उसको ज्ञान है, तराई में बिरहनी का खोता, आ तराई है कन्हा पर, आ कहता है बचाओ। कैसे बचेगा? हम कह रहे कैसे बचेगा, तुम ही बोलो। हम सोचे देखे तो क्या कहता है, कहता तराई को रिंगा के फेंक देगा, भाग जाएगा, बच जाएगा। तराई में तो सब बीमारी है, और तराई है कन्हा पर। तब हम चिल्ला के कहे, वो चिल्ला रहे, बेदम हो गया, पसीना से लथपथ। हम कहे युवक अरे तराई को फेंको, तराई को फेंको। लगा तराई को धड़ाक से फेंक दिया उधर, और नीचे उधर भाग के आ गया। सब बिरहनी वही नाचने लगी, बचा कि नहीं। बीमारी तराई में, तराई कन्हा पर, कहिए। उसी प्रकार बीमारी सब शरीर में, हम शरीर में, शरीर को पहने हैं तो अपनी इच्छा से तो नहीं, ईश्वर की सृष्टि का जो कानून है, शरीर बंधन में बंधे है। इसलिए संत लोग कहते हैं इस बंधन से तुम छूट सकते हो। कैसे छूटोगे? शरीर को छोड़ने का रास्ता क्या है? अंदर में 10वां द्वार जो बंद है, साधन करके ध्यान करके 10वां द्वार जिसका खुल जाएगा, और 10वां द्वार हो कि जीव निकलेगा। शरीर लेके नहीं भागना है, शरीर छोड़ के भागना है। ध्यान के माध्यम से अंदर में आप जब चलिएगा, भजन कीजिएगा, तो 10वां द्वार
खुलेगा उसी हो कि जीव निकलेगा, निकलेगा तो क्या होगा, छूटेगा। पहले कौन सी छूटेगा, स्थूल साइकिल, तब सूक्ष्म साइकिल, तब कारण साइकिल, तब महाकारण साइकिल में जो आप बंधे हैं, जहाँ जाते ही सब साथे जाता है, सबसे जब छूट कर अकेले हो जाइएगा सब ओझरी समाप्त। कितना सुंदर ज्ञान है। इसीलिए संत लोग कही प्रभु की भक्ति कीजिए, अंदर में भक्ति कीजिए, बाहरी भक्ति से बचिए, भटकाव से बचिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए। यह शरीर कभी न कभी आपको दुख देगा, इसलिए शरीर से प्रभु का भजन कीजिए। आप भजन करके सब शरीरों से छूट जाइए, आपका सुख, आपका कल्याण और प्रभु का दर्शन होगा, परम सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भजन करें। अब भजन में सबसे पहला सत्संग कीजिए। इतना ज्ञान सत्संग में सुने हैं, इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर भटकिए नहीं, जुक्ति जान लीजिए, दीक्षा लेके भजन कीजिए, आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। तो सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं और सुनाने में लगता है कि आप लोग और सुनिएगा, सबको लगता है कि हम और सुनाएंगे, सुनावेंगे तो और सुनिएगा, लेकिन समय ठंडी का है। अब दूसरी बार कलासन सबको आइएगा, कलासन में है सत्संग 26 तारीख से, दिसंबर से 30 तक, 26 से 5 दिनों तक। तो अभी का सत्संग यहीं पर संपन्न किया जाता है। अपनी वाणी विराम देता हूँ और सत्संग कराने वाले हमारे जितने हैं